दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें जो चैप्टर है उसमें से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। थ्योरी कंप्लीट हो गया है, देखिए इसको और समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि ठोस के कणों में संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से वे विन्यासित होते हैं या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो याद रखिएगा, जो ठोस के कण होता है वो आपका व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, ये आपका सही है, सही नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि जो अम्लीय है ना, वर्षा होती है तो इसमें क्या होता है, किसका किसका मिश्रण होता है अम्लीय वर्षा में। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों का होता है। ठीक है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों का होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, बोला गया है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। मतलब अभी तक जो है वैज्ञानिकों द्वारा कितने पदार्थ का अवस्था किया है, तो 5 किया है। ठीक है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसास्टिन्स है ना। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, बोला निम्नलिखित में से जो दिए गया है ना आकृति, क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बोले किसमें से कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देखिए इसमें दिया गया है कि कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये फिगर में देखिए, ठोस, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा है ना। तो देखिए बोल रहा है कि पदार्थ की चारों अवस्थाएं आणविक अवस्था देखी जा सकती है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बोला प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये अनुमान नहीं लगा। इसमें देख के आप अनुमान लगा सकते हैं नहीं ना। देखिए तीसरा बोलता है कि एक आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ इसमें है प्लाज्मा को प्रदर्शित, बोलते यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। तो ये इस आकृति में जो वस्तु के विभिन्न अवस्था के बारे में जानकारी दे रहा है, लेकिन क्या इसमें बता दे रहा है कि शरीर में कोशिका में मौजूद होता प्लाज्मा, इससे पता चल रहा है नहीं ना। तो ये आपका कौन सा बी नंबर गलत है। ठीक है, बी नंबर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, देखिए बोला गया है कि निम्न बोलता है कि कौन सा विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। बोलता है इसमें कौन सा जो विसरण है जो आपका अत्यधिक होता है। ठोस में तो नहीं होगा, द्रव में नहीं होगा, गैस में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस आपका विसरण अधिक होता है। ठीक है, ठोस में कम होता है और प्लाज्मा में उससे थोड़ा सा अधिक होता है, द्रव में थोड़ा सा अधिक होता है। सबसे ज़्यादा अगर होता है तो आपका गैस में होता है विसरण। ठीक है, 5 नंबर का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो बोल रहा है कि जो अणु है, अणुओं के बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है। तो याद रखिएगा ठोस में आपका अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, बोलता है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोलता पदार्थ के संबंध में, देखिए पढ़िए पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा बोल रहा है कि पदार्थ के कण दौर और वायु में जो सतत स्थानांतरित होते हैं। और सी में बोल रहा है कि पदार्थ कणों से बना होता है। और डी बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो देखिए जो बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तब तो चिपक कर रहता है ठोस में, और उसके बाद द्रव में थोड़ा सा कम रहता है, गैस में थोड़ा सा और दूर में रहता है, लेकिन आकर्षण बल होता है ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में, बोलता है यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है। बोल रहा है कि अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या है, तो कपूर ठोस है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि मिश्रण जो प्राकृतिक में पाया जाता है किस में होता है, समांगी होता है, विषमांगी होता है, या फिर दोनों होता है। तो याद रखिए समांगी और विषमांगी दोनों मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। पीतल विषमांगी है, वायु, पानी में घोल, पानी और जो नमक का घोल होता है उसमें, या दूध। तो याद रखिएगा जो पानी और नमक का जो घोल होता है, या पानी या चीनी का जो घोल होता है उसमें विषमांगी मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, नहीं आपका दूध जो है ना उसमें विषमांगी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि पानी और चीनी में तो एक रेशियो होता है ना, पानी और चीनी। पीतल में भी एक रेशियो होता है ना,
जैसे तांबा और जस्ता का, उस तरह वायु का भी कोई मिश्रण होता है, लेकिन दूध का कोई मिश्रण नहीं होता, उसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए विषमांगी मिश्रण कौन है? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर। बोला गया है कि जो सामान्यतः पदार्थ भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा भौतिक अवस्था में? कोलाइड, गैस या तरल या मिट्टी। तो याद रखिएगा जो कोलाइड है ये आपका अवस्था में, मतलब भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोलता है जो पदार्थ के कण होता है ना, पदार्थ के जो कण होता है वह क्या होता है? स्थिर अवस्था में होता है। दूसरा जो बोलता है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होती है। तो बोल रहा गलत। तो देखिए पदार्थ के कण में बीच में रिक्त स्थान होता है, सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी सही बात है। पदार्थ का कण छोटा होता है, ये भी सही बात है। लेकिन पदार्थ के कण स्थिर होता है, ये गलत बात है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। बोलता है कि क्या एक शुद्ध पदार्थ है? चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ है, मीथेन शुद्ध पदार्थ है, वायु शुद्ध पदार्थ है या दूध शुद्ध पदार्थ है? तो याद रखिएगा शुद्ध पदार्थ आपका मीथेन है। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, देखिए 14 नंबर। हवा एक क्या है? तो याद रखिएगा हवा आपका शुद्ध मिश्रण है या केवल मिश्रणों का मिश्रण है या फिर केवल तत्वों का मिश्रण या दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण। याद रखिएगा जो हवा है तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, 15 नंबर देखिए। बोला गया कि जो विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? बोलते विज्ञान में कौन सा नियम है जो आपका पालन नहीं करता है? तो याद रखिएगा मिश्रण का जो नियम है बोल रहा है, तो आपका मिश्रण के घटक के उनके गुणों का बरकरार रखते हैं, ये पालन नहीं करता है। या फिर मिश्रण अलग अलग पदार्थों को हो सकते हैं, या इसमें भौतिक विधि अलग किया जा सकता है, या इसकी संरचना नहीं होती। याद रखिए इसका जो डी है वो आपका सही है, क्योंकि ये पालन नहीं करता मिश्रण का कि इसका संरचना तय होता है, इसका संरचना नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। बोला गया कि जो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो याद रखिएगा शक्कर के घोल में शक्कर जो है घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, बोलता क्या एक यौगिक नहीं है? लेड यौगिक नहीं है, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यौगिक में जिसमें दो तत्व या दो से अधिक तत्व मिला होता है, और जो सिर्फ अकेला होता है वो आपका तत्व होता है। देखिए तो तत्व सिर्फ लेड है आपका तत्व है, बाकी सब एक दूसरे क्या यौगिक है, क्योंकि दो या दो से अधिक मिला हुआ है ना, तो यौगिक है। क्योंकि दो या दो से अधिक तत्व जो मिलता है इसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मतलब आपका इसमें सही कौन सा होगा? लेड, क्योंकि लेड एक यौगिक नहीं है, लेड क्या है? तो एलिमेंट है, मतलब तत्व है। ठीक है, 18 नंबर देखिए। बोला इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन होना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीजन और या ऑक्सीकरण, लोह में जंग लगना, और क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं बोल रहा है। ठीक है, ग्लोविंग एंड प्लाटिनियम वायर का तार का जाना। ठीक है ना, बोल रहा प्लेटिनम तार का जलना, कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखिएगा अम्लीकृत जो जल होता है, विद्युत का अपघटन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? तो आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है आपका? तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए देखिए। बोला गया है 18 नंबर कंप्लीट हो गया ना, 19 नंबर देखिए। बोल रहा है कि जो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीकरण। तो याद रखिए जो रासायनिक परिवर्तन है आपका मक्खन का खट्टा होना, क्योंकि मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो दोबारा मक्खन नहीं बन सकता है। बोलता है लोहे में जंग लगने, 20 नंबर बोल रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, याद रखिएगा जो लोहे में जंग लगता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि जब एक बार जंग लग गया तो लोहा खराब हो गया, पहले जैसा लोहा नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर। बोला गया कि जो रेत है, रेत क्या है? चीनी का मिश्रण है, या का उदाहरण जो दिया वो किसका उदाहरण? कोलाइडी मिश्रण, विलयन का है, समजातीय है, ये सजातीय है, या विलंबन है, या फिर विषम जातीय है? तो याद रखिएगा रेत और चीनी का जो मिश्रण होता है वो विषम जातीय होता है। क्या होता है? विषम जातीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। बोलता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है?
ठोस को द्रव में पिघलना, गैस को द्रव में द्रवीकरण होना, या पदार्थ का किण्वन या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है कौन सा, पदार्थों का किण्वन, क्योंकि बाकी सब आपका भौतिक परिवर्तन है। ठोस को गैस में बदलना, गैस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन। लेकिन आपका जो पदार्थों का किण्वन होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि इनमें से कौन सा, 23 नंबर बोलता है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो आपका सी कौन सा, निष्क्रियकरण। जो रासायनिक परिवर्तन आपका निष्क्रियकरण। ठीक है, आपको ध्रुवपातन, क्रिस्टलीकरण, आसवन, ये आपका क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 नंबर बोलता है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए जो एक अंडा होता है उसका पकाना, एक आइस क्यूब को पिघलना, और एक केक को बेक करना, या फिर केला को सड़ाना। तो आपका कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका एक आइस का क्यूब का पिघलना, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बाकी अंडा का पकना, केक को बेक करना और केला को सड़ाना, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 बोलता है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखिए पानी का जो बर्फ में परिवर्तन होता है, ठीक ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बाकी मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध में दही बनना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पचना, ये आपका रासायनिक है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक है। जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये आपका भौतिक है। बाकी लोहे में जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक है। तो इसका सही कौन सा होगा, सी नंबर, जल का जो जल वाष्प में परिवर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से है ना कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन होना, ये रासायनिक है। ठीक है, बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये ऊर्ध्वाधन जो है ये भी भौतिक है। रेत का पानी में घुलना, ये भी भौतिक है। चीनी का पानी में घुलना, ये भी भौतिक है। तो रासायनिक कौन सा है, तो दूध का दही में परिवर्तन। ठीक है, 28 नंबर देखिए बोलता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेसी। इसको बोलता है डिपोजिशन। क्या बोलता है, डिपोजिशन। ठीक है, सीधे गैस को है ना, मतलब सीधे जो गैस होता है सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट के 29 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। तो याद रखिएगा डी नंबर, ये सभी अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, सभी बताता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं। ठीक है, देखिए 30 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन रासायनिक है, फलों का पकना रासायनिक है, बर्फ का पिघलना ये भौतिक है। बाकी दूध से दही जमना ये आपका भी रासायनिक है। ठीक है, तो बर्फ का पिघलना आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए 31 बोलता है कि निम्नलिखित में से, या बोलता है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बताइए रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, या फिर रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, या रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित नष्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए इसका बोल रहा है ना कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बोल रहा है, तो कौन सा सही होगा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, ये आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा स्थिर अनुपात का नियम ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33 बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान में अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। तो यह किस नियम का स्थापित होता है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं लगातार समानुपात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 34 बोलता है कि द्रव के जो ठोस में परिवर्तन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव को जिससे जो ठोस में परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं, हेमीकरण, है ना, याद रखिएगा द्रव को ठोस में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं हेमीकरण, मतलब जमना, है ना। नेक्स्ट देखिए
35 निम्नलिखित जो है वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, जो स्थिर नियम का प्रतिपादित किया था वो आपको बोलते हैं जोसेफ प्राउस्ट। क्या बोलते हैं? जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, दिया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्टी सेवन बोल रहा है कि 36 देखिए, बोलता है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया था? निश्चित अनुपात याद रखिएगा जोसेफ प्राउस्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये 35 और 36 दोनों एक जैसा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए 37 नंबर 37 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो याद रखिएगा नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है। ठीक है, 38 नंबर बोलता है कि कौन सा एक सतह की घटना है? तो याद रखिएगा भाप जो एक सतह की घटना है। ठीक है, 38 39 देखिए, बोल रहा है कि तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए तरल अवस्था और गैसीय अवस्था के रूपांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाष्पीकरण बोलते हैं, है ना। तरल से जो गैस बनता है। और सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान होता है। ठीक है, उच्च तापमान के कारण ये बनता है। ठीक है, तो दोस्त ये छोटे छोटे लेकिन मोटी बातों के जो ऑब्जेक्टिव था क्लियर हो गया है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपका एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।